आज श्रावण मास की पावन अवसर पर सीधी जिले के पवित्र धाम में भगवान भोलेनाथ बडोरा नाथ का हजारों भक्तों ने जलाभिषेक किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं विधायक चुरहट अजय सिंह राहुल भैया की उपस्थिति में जलाभिषेक करने के लिए कोलदह से सोनभद्र का जल लेकर बडोरा तक यात्रा आयोजित की गई। इस अवसर पर चुरहट विधानसभा सहित जिले भर और विंध्य क्षेत्र से आए कार्यकर्ता एवं भक्तजनों द्वारा बडोरा नाथ धाम में देवादिदेव महादेव का अभिषेक किया गया। कोलदह सोनपुल पर अजय सिंह ने सोनभद्र की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद भक्तजन सोन नदी से जल भर पैदल बडोरा धाम के लिए रवाना हुए। बडोरा मंदिर पहुंचकर भगवान भोले बाबा को पवित्र जल अर्पित किया गया एवं विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। अजय सिंह के साथ बडोरा नाथ का अभिषेक और पूजा आरती की गई। अंत में सभी ने भंडारे में महाप्रसादी ग्रहण की। समापन के बाद सिंह ने कहा कि मैं बचपन से ही शिव भक्त हूँ, वे ही मेरे आराध्य हैं। उनकी भक्ति की प्रेरणा मुझे आदरणीय अर्जुन सिंह दाऊ साहब से बचपन से ही प्राप्त हुई है। यात्रा में सुखेंद्र सिंह बन्ना, पूर्व विधायक रामपाल सिंह, ज्ञान सिंह, दिलीप मिश्रा, ज्ञानेंद्र द्विवेदी, अरविंद सिंह, शिव प्रसाद प्रधान, धर्मेंद्र तिवारी, बबलू राम, दमाश राम शंकर पटेल, राजभान सिंह, रोशनी उमरिया सहित हजारों भक्त शामिल हुए। जांच होगी, जांच केंद्र में। मेरा दूसरा भी ध्यान आकर्षण लगा है स्वास्थ्य। गाड़ियों पर करा। जी जी, भगवान आपकी प्रार्थना मंजूर करे और नरेंद्र सिंह तोमर उसको मंजूर करा दे। तो स्वास्थ्य के बारे में भी मैं विधानसभा में बात उठाऊंगा। ये किसकी दुकान से हो ये अलग बात है, जी जी, लेकिन डॉक्टर पदस्थ हो सीधी अस्पताल में और नर्सिंग होम से आप काम करो, ये उचित नहीं है। आपके द्वारा एक रोड बनवाई गई, इसमें उसको विस्तार में खबर उठाया, लेकिन वहीं पे जल निगम के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये रोड हम बनवा रहे हैं। नहीं, जल निगम ने खंडन किया और जिसकी यहाँ रोड बन रही तो उसने भी खंडन कर दिया। लीला साहू ने भी कह दिया जल निगम तो जल निगम वहाँ पर पाइपलाइन डाल रही थी और उस पाइपलाइन को ढकने की प्रयास किया। वो रोड में काम नहीं किया तो रोड हमारे साथियों ने वहाँ श्रमदान किया, हवाई सहयोग तो तय करे कि किताब कहाँ से करें। भाई बचपन में हमने भी पढ़ा, हमारे बड़े भाई भी पढ़ा। बड़े भाई की किताब हमें मिलती है, आज ये नहीं। यदि आपका बच्चा पहली में है और एक बच्चा दूसरी में है, तो जब वो दूसरी में जाएगा तो स्कूल कहेगा ये पुरानी किताब हो गई, नई किताब खरीदें और नई खरीदें। ये गलत है। हम यूनिफॉर्म फलाने दुकान से क्यों खरीदें? हमें जहाँ से सस्ता पड़ेगा वहाँ से खरीदें। ये चीज़ उससे ज़्यादा जरूरी ये है कि बच्चों के केंद्र सरकार के एक मापदंड है कि इससे ज़्यादा किलो से वजन बच्चों का नहीं है। उदाहरण के लिए जो पहली क्लास नर्सरी है उसमें 1.5 किलो से ज़्यादा का वजन बच्चे के बैग में नहीं होना चाहिए। लेकिन आप सीधी में किसी स्कूल में चले जाओ, यदि 4 किलो से कम हो उसका ये मतलब नहीं कि ज़्यादा वजन है। उसका मतलब ये है कि बच्चे के ऊपर से बोझ ला दो तो उसकी हाइट पहले से कम हो। ये देखिए, जैसा आपने कहा शिक्षा के बारे में आपने बात मैं सभी साथियों के साथ दूर तक पैदल चला। यहाँ पर क्षेत्र के और जिले के, कुछ जिले के बाहर से भी लोग आए हैं, जैसे उमरिया से आए हैं, कोई सतना से आए हैं, कोई रीवा से आए हैं। सब लोग इस कार्यक्रम में भोले बाबा के दरबार में उनके कृपा से, उनके आशीर्वाद में। मैं शिव भक्त हूँ। श्रावण मास बड़ौरा नाथ हम लोगों के यहाँ सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, इसलिए इस साल इच्छा हुई, चंद्रे में हुआ था, इस साल इच्छा हुई बड़ौरा में हम लोग जल अभिषेक। लगातार देखा जाए तो बड़ौदा में श्रावण मास या भीड़ लगी रहती है, लेकिन यहाँ अगर पर्यटक स्थल बनाया जाए तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की जाए और क्या उसके लिए उठाया जाए? पर्यटक स्थल बनाने भर से काम नहीं चलेगा, सुविधाएं बढ़। पर्यटक स्थल तो है ही, लोग अपने आप देश में सबसे ज़्यादा पर्यटक किसी भी जगह जाती है तो धार्मिक जगह हो, चाहे वो महाकाल हो, छोटी जगह बड़ौदा हो, या बद्रीनाथ हो, या केदारनाथ हो,
अधिकांश की कोई रिसर्च करे तो जहाँ जहाँ तीर्थ स्थान है वहीं सबसे ज़्यादा पर्यटक। अपने अंचल में बड़ौरा भी है, बड़ौरा देवी भी है और जगह भी पर्यटक स्थल है, लेकिन ये अव्यवस्थित इसकी व्यवस्था सुव्यवस्थित और इसमें कुछ हिस्सा सरकार का भी है, कुछ शायद निजी का भी है, कुछ दोनों लोग मिलकर और चंद्रे भी आपके इसमें एक बड़ा पर्यटक स्थल बन सकता है जिसको लोग पर्यटक स्थल नहीं, मेरा ये था कि उसको ऐसा जोड़ा जाए जिससे लोग वहाँ तक आ जा सके और एक सुविधाएं मिले। चंद्रे जुड़ा हुआ है, जैसे जैसे डुगरी का प्रचलन बढ़ेगा अपने आप चंद्रे उससे जुड़ा हुआ और श्रद्धा के केंद्र है, ये कोई पर्यटक केंद्र नहीं, श्रद्धा का श्रद्धा जहाँ जिसकी होती है। अब इत्तेफाक देखिए, मध्य प्रदेश का आदमी जाता है विंध्यवासिनी मुंडन कराने, उत्तर प्रदेश का आदमी मैहर आता है, ये श्रद्धा की बात है। शिक्षा को लेकर